सत श्री अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बता दूं कि सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाने पे आप लोगों का एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है और मैं आप लोगों को फ्री में पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ। आप लोग कम बजट में कैसे अपना पार्लर खोल सकते हैं, डिटेल में मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊंगी। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो मेरा अनामिका जॉयसिंह के नाम से है, आ रहा होगा स्क्रीन पर। और दोस्तों अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को मेकअप के, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अभी मेकअप भी किया हुआ है। मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप, शादियों का सीजन आ रहा है और अगर आपकी फैमिली में किसी की शादी है तो किस तरीके से हम सिंपल सा मेकअप करते हैं, आई शेडो कैसे लगा सकते हैं सिंपल 1 मिनट के अंदर, वो सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स और टिप्स लेकर के आती हूँ। जरूर आप मुझे वहां पर फॉलो करें दोस्तों। और दोस्तों वहां पर आप अगर मुझे कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं पार्लर से रिलेटेड, तो मैं आपको पार्लर से रिलेटेड भी वहां पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ, सभी को करती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टा पे बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रहती हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि मेरे इंस्टा अकाउंट यानी कि अनामिका जॉयसिंह को फॉलो करें, जिससे कि आप लोग कुछ भी चीज अच्छी मिस ना कर पाए, ठीक है। और उनको विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैं जल्दी से अपने टॉपिक पर आती हूँ। दोस्तों अगर आपका बहुत कम बजट है तो मैं ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत कम बजट है और वो फिर भी पार्लर फिर भी वो पार्लर का काम करना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छी यहाँ पे टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी, जरूर आप ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आप लोग घर में खोल रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर घर में हमारे पास थोड़ा सा भी स्पेस है तो क्या होगा कि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि पार्लर जब आप स्टार्ट करते हो इनिशियली स्टार्टिंग में तो रेंट का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत कर देता है, क्योंकि अब पता नहीं है ना कि अपन के पास कितने क्लाइंट्स आएंगे, किस तरीके के क्लाइंट आएंगे। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि पहली बात तो आप घर में पार्लर खोलें। दूसरा इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एक चेयर ले लें, केवल एक चेयर। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर फ्लैश करते जाऊंगी कि किस तरीके टाइप की मैं आपको चेयर की बात कर रही हूँ। आप किसी भी टाइप की चेयर ले सकते हैं, लेकिन आप एक चेयर ले लें स्टार्टिंग में। और उसके बाद आप बड़ा सा एक शीशा लगवा लीजिए, उसमें आप ड्रॉवर्स करवा लीजिए, जिसमें आप कॉम सीजर्स वगैरह सब रख सके। ये तो हो गई दोस्तों आपके फर्नीचर की बात। और उसके अलावा एक आप अगर इस तरीके की चेयर लेते हैं कि जिसमें क्लाइंट लेट भी जाता है, तो अगर आप एक इस तरीके की चेयर ले रहे हैं तो आपको एक चेयर काफी है, आपको फेशियल बेड लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और वहीं पर दोस्तों मैं आप लोगों को जल्दी से ये बता दूं कि अगर आप फेशियल बेड बनवाना चाहते हैं तो एक फेशियल बेड बन जाएगा, वो भी आपके बजट के अंदर ही आ जाएगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप मल्टीपर्पज वाली चेयर लेना चाहते हैं जिसमें और सारे काम भी हो जाए और फेशियल का भी काम हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चेयर पे वैक्सिंग भी हो सकती है, तो आपको बेड भी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने थोड़ी सी फर्नीचर की बात कर ली फटाफट से, और अब हम बात कर लेते हैं। तो रिसेप्शन वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। मैं छोटे से छोटे पार्लर में भी विजिट किया है मैंने, और बड़े से बड़े पार्लर में भी विजिट किया है, तो इसी तरीके से होता है। उसके अलावा आप हेयर स्पा की वॉशिंग एरिया ले सकते हैं। अगर आप वॉश एरिया नहीं ले सकते हैं और अगर आपके पास वॉश कराने के लिए, मतलब बाल धुलाने के लिए कोई जगह है, कोई स्पेस है, तो वहां पर भी करा सकते हैं, तो आपको वॉश एरिया लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए आप इस तरीके का टब ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मैनिक्योर पेडिक्योर का टब ले सकते हैं, आप उसमें आराम से मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों हो जाएगा। और जब आप लोगों को मैं सच बताऊं तो बहुत सालों पहले मैंने अपना पार्लर जो है घर में ही शुरू किया था, और कभी मेरे को उसकी फोटो मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और इसी तरीके से किया था ऑनेस्टली। मैंने वॉशिंग के लिए भी कोई एरिया, मतलब वॉश एरिया भी नहीं लिया था, मतलब जो वॉश बेसिन होता है इस तरीके का, वो भी नहीं लिया था मैंने। ऐसा एक सा रूम था तो वहां पर वॉश बेसिन भी लगा हुआ था, तो मैं अपने जो नॉर्मल जो वॉश बेसिन होते हैं जो घर में लगे होते हैं उनमें ही हेयर वॉश करा देती थी। तो मैं आप लोगों को भी इसी तरीके से सजेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल अपना मानती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को सच और अच्छी बातें यहाँ पर शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग अगर परेशान हो रहे हो और अगर मैं कुछ आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ तो इससे बड़ी और अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। सेकेंडली मैं आपको यहाँ पर अब चीजों के बारे में बता देती हूँ। अब आपको लेना है थ्रेड बहुत जरूरी होता है। अब आप इस तरीके का, इसको हम 40 नंबर का धागा बोलते हैं, यहाँ पे आप थ्रेडिंग के पूरा डब्बा आता है, इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप सिंगल 1-2 थ्रेड भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, इसका पूरा डब्बा ही करीब 45 रुपीज का आता है। तो
अगर आप जो चीजें थोड़ा थोक में लेंगे यानी कि बड़ी बड़ी लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो थ्रेडिंग का हो गई हमारे यहाँ। तो अब हम बात करते हैं वैक्सिंग की। वैक्सिंग में आपको इस तरीके की आप स्टेप्स ले सकते हैं। याद रखिए कि आप एकदम से ना बहुत सारा लेके मत आइए, मतलब आप 2 4 5 स्टेप्स तक आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से मतलब क्वांटिटी निकलती है, करीब 100 इसमें पीसेस निकलते हैं। तो आराम से, क्योंकि आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप 5 स्टेप्स का पैक ले आइए। ये ब्राउन स्टेप्स वाली मुझे सबसे अच्छी लगती है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि ब्राउन स्टेप्स लेकर के आइए। हल्की सी ये व्हाइट स्टेप से कॉस्टली होती है, लेकिन बहुत मोटी होती है और अच्छे से बाल निकल जाता है। एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर चीजें तो बता रही हूँ कि आप इस कम कम लीजिए, इस तरीके से लीजिए, लेकिन जब मैं आपको एक बात यहाँ पर टिप जरूर दूंगी कि मैं आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी जो कि क्लाइंट को नुकसानदायक हो। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आपका छोटा पार्लर हो, बड़ा पार्लर हो, लेकिन एक जो हमारा मेन है यानी कि काम जो है हमारा, यानी कि आप क्वालिटी पे कभी भी समझौता मत करना। हल्का 19-20 चीजें आप भले महंगी ले लो, थोड़ा सा कहीं अपने खर्चे कम कर लो, लेकिन क्लाइंट को जब आप काम देंगे तो आप अपने क्लाइंट को बहुत ही अच्छा काम दें। यही मैं आप लोगों से हमेशा बोलूंगी। और मैं अपने जो मेरे यहाँ पार्लर में आते हैं मैं उनको यही प्रेफर करती हूँ। ठीक है कि बजट और ये सारी बातें एक तरफ है ही है, लेकिन हमें बजट का भी जरूर ध्यान रखना है, लेकिन हमें क्वालिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो स्टेप्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, ब्राउन स्टेप्स को आप यूज कर सकते हैं। अब वैक्सिंग के लिए आप इस तरीके का 2 फ्लेवर ले लीजिए। आप एलोवेरा फ्लेवर ले लीजिए। वैक्सिंग करा रही है तो आप एलोवेरा से कर सकते हैं। चॉकलेट वैक्स तो आपको लेना ही है। इसके अलावा अब आप ये डिपेंड करता है कि आपके उस एरिया में रिका वैक्स होता है या नहीं, क्योंकि वैसे तो आप लोगों को मैं बताऊं कि रिका वैक्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, लेकिन जिस एरिया में आप पार्लर खोल रहे हैं वहां पे अगर रिका वैक्स नहीं चल रहा है तो आपको स्टार्टिंग में रिका वैक्स बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि रिका वैक्स महंगा आता है। और आप यहाँ पर 2 फ्लेवर ले लें, एक एलोवेरा फ्लेवर ले लें वैक्सिंग का, और आप दूसरा यहाँ पर चॉकलेट वैक्स का ले लें। तो आप जो हम वैक्सिंग में जो स्प्रेचुला यूज करते हैं वो ले लिए, 2 स्प्रेचुला ले लीजिए। उसके अलावा आप टेल्कम पाउडर ले लीजिए। टेल्कम पाउडर में आप ये जिस तरीके के जो बड़े डब्बे होते हैं टेल्कम पाउडर के वो ले सकते हैं आप। अदरवाइज लूज पाउडर आता है, लूज पाउडर भी ले सकते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि लूज पाउडर लीजिए, क्योंकि पाउडर जो है पार्लर के काम में जरूरत पड़ती ही रहती है। इसके अलावा दोस्तों मेन हम बात कर लेते हैं दोस्तों फेशियल की। फेशियल जब हम लेने जाते हैं, हम पार्लर शुरू करते हैं, तब हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करें। तो फेशियल में मैं आप लोगों को बड़ी जल्दी से अच्छे से बता देती हूँ कि आप लोग क्या करिए। आप लोग डायमंड का एक फेशियल ले आइए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी VLCC या लोटस। आप किसी भी लोकल कंपनी पे मत जाइएगा, क्योंकि आप फेशियल स्किन पर लगाएंगे क्लाइंट के, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी क्लाइंट की स्किन खराब हो जाए। तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि आप फेशियल डायमंड का फेशियल ले रहे हैं VLCC या लोटस का। दूसरा आप ले आइए गोल्ड फेशियल, फिर से VLCC या फिर नेचर्स का या फिर लोटस का। ये तीनों ही जो नेचर्स होता है, गोल्ड होता जो नेचर्स का फेशियल होता है, या VLCC का होता है, या लोटस का होता है, ये तीनों ही रिकमेंडेबल है और इनमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके। तो ये गोल्ड का ले आए आप, फिर पर्ल का ले लीजिए, उसके बाद आप सिल्वर ले लीजिए। अब आपको फेशियल जो है, जो डायमंड जो अच्छे थोड़ा पैसे दे तो आप डायमंड फेशियल करिए। गोल्ड फेशियल उनके करिए जिनकी बहुत मतलब डल हो रही है स्किन, आप उनको गोल्ड कर सकते हैं, डायमंड कर सकते हैं। उसके अलावा सिल्वर और पर्ल उनको कर सकते हैं जिनकी थोड़ी मैच्योर स्किन है, तो अच्छे से ग्लो आ जाता है पर्ल और सिल्वर जब हम फेशियल करते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको बताऊं कि आप ये एक एक किट लेकर के आ जाइए, सिल्वर की, गोल्ड की, पर्ल की, डायमंड की। तो इससे क्या होगा, आपके पास सारे फ्लेवर्स हो जाएंगे। और उसके अलावा आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का क्लाइंट आ रहा है, किस तरीके के वो फेशियल मांग रहे हैं। आपके पास सारे किट एक एक किट लेके आएंगे तो आपके बजट के अंडर में भी हो जाएगा और महंगा भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक यूनिवर्सल जो फेशियल होता है वो होता है पपाया फेशियल। कैसी भी स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, डल हो गया हो फेस और एकदम जो ग्लो चाहिए, तो पपाया फेशियल। पपाया में आप नेचर्स के पपाया फेशियल को कर सकते हैं, जॉबिस के पपाया फेशियल को कर सकते हैं। ये दोनों ही फेशियल बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद में अगर फेशियल की हमारी बात हो गई है, फेशियल के बाद
अगर हम अब बात करते हैं फेशियल में जो यूज होने वाली चीजें हैं वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। इस तरीके का टिश्यू, ये टिश्यू जो होते हैं फेशियल में, आप वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोरोना टाइम है, तो आप लोग स्पंजेस को अवॉइड करिए और जो यूज एंड थ्रो वाले टिश्यूज होते हैं वो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे सेफ्टी रहेगी और आपका पार्लर भी हाइजीन लगेगा। क्योंकि जब हम टॉवल यूज करते हैं तो एक दूसरे की क्लाइंट का जो फेस का इन्फेक्शन होता है वो दूसरे को हो सकता है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी आप टिश्यू यूज करें। उसके अलावा दोस्तों अब आप बात कर लेते हैं कटिंग की। आपको कुछ इस तरीके की कॉम की जरूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके के कर्ल वाले कॉम की जरूरत पड़ेगी, और आपको कटिंग के लिए कुछ इस तरीके की, ये मैं आपको 2-3 सीजर्स दिखा रही हूँ, वो आपको जरूरत पड़ेगी, तो इन सीजर्स को जरूर ले लीजिएगा। इवन थ्रेडिंग में आपको छोटी सीजर की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये ले लीजिएगा। हेयर में आपको हेयर स्पा के लिए आप लोरियल की क्रीम लीजिए। अभी आप एक ही लेकर के आइए, बहुत ज्यादा लेकर मत आइए आप हेयर स्पा, और एक अच्छा सा लोरियल का शैम्पू ले आइए, छोटा वाला ले आइए, क्योंकि अंडर बजट की बात कर रहे हैं हम। वैसे तो प्रॉफिट हमें हमेशा बड़े में होता है, लेकिन अब हम बजट फ्रेंडली बात कर रहे हैं, तो आप छोटा वाला लोरियल का शैम्पू लेकर के आ जाइए, हेयर स्पा लेकर के आ जाइए। और उसके अलावा दोस्तों एक ड्रायर, आपको ड्रायर की जरूरत पड़ेगी। ड्रायर में थोड़ा सा पैसे जरूर खर्च करिए। आप ये वाला ड्रायर लेकर के आइए जो मैं स्क्रीन पे बता रही हूँ, ये एक प्रोफेशनल ड्रायर है, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग सब में काम करेगा, तो ये एक ड्रायर ले आइए। और ये काफी अच्छा होता है, इस कंपनी का ड्रायर जो है, और आपको कभी दिक्कत भी नहीं करेगी। उसके अलावा आप कर्लर ले आइए। कर्लर आप इस तरीके का एक कर्लर ले सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा कर्लर लेने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रेटनिंग ले सकते हैं आप। इस वाली कंपनी का लेंगे तो आपका ये स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग में भी काम आएगा, स्ट्रेटनर, तो इस तरीके का एक स्ट्रेटनर ले लीजिए आप। और इसके अलावा दोस्तों 1-2 एप्रिल ले लीजिए अपने लिए, और अगर आपका कोई हेल्पर है उसके लिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक प्रोफेशनल, आपके अंदर दिखना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल वे से काम कर रहे हैं। दूसरा, आप डिस्पोजल गाउन लेकर के आइए क्लाइंट के लिए, अगर फेशियल करा रहा है, वैक्सिंग करा रहा है तो, और या फिर आप नॉर्मल जो कॉटन के गाउन होते हैं उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि एक यूज के बाद जरूर उनको वॉश कर लीजिए। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्लर वर्क, मतलब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हाइजीन का। इसके अलावा दोस्तों क्रिम्पलिंग मशीन, अगर आपके यहाँ अभी क्रिम्पलिंग की आपको एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रिम्पलिंग की हम बाद में बात कर लेंगे जब कभी मेकअप आएगा, उसके लिए आप क्रिम्पलिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में जब आप एकदम खोल ही रहे हैं तब आपको क्रिम्पलिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ आपको इस तरीके का एक स्टीमर ले लीजिए, जिससे ये फेशियल में भी काम आएगा, और इसी तरीके ये स्टीमर आप ऑफकोर्स हेयर स्पा में भी काम कर सकते हैं, दोनों तरीके से चल जाएगा, क्योंकि हम बजट फ्रेंडली की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हेयर स्पा के लिए आप इस तरीके का एक स्टीमर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि एक ही स्टीमर लीजिए, जिससे कि आपकी मल्टीपर्पज काम हो जाए। मैनिक्योर पेडिक्योर का मैंने आपको टब बता ही दिया। मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए आप इस तरीके की एक किट ले लीजिए, आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आप जहां से भी ले रहे हैं वहां से ले लीजिए। उसके अलावा दोस्तों नॉर्मल सा शैम्पू थोक में मिलते हैं, शैम्पू वगैरह मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, तो वो ले लीजिए। और क्लिनजिंग मिल्क ले लीजिए, क्लिनजिंग मिल्क आपको हर उसमें जरूरत पड़ेगी। एक टोनर ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए। ये जो क्लिनजिंग मिल्क है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है, ये आप बड़े बड़े पैक में लेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। इसके अलावा क्लीनअप के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आपको मैंने अभी किट्स बताई हैं उनमें से ही आप क्लीनअप कर दीजिए। क्लीनअप आपको पता ही है, फेशियल और क्लीनअप में क्या अंतर होता है, टाइमिंग का अंतर होता है, स्टेप्स का अंतर होता है, तो क्लीनअप में आपको अलग से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मास्क जरूर ले लीजिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो आप भी अपने क्लाइंट का मास्क लगा करके काम करेंगे तो उन्हें भी एक तरीके से सिक्योरिटी रहेगी, और आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगा करके काम करें। सैनिटाइजर जरूर ले लीजिए, सैनिटाइज करते रहिए हैंड्स, कोई क्लाइंट आता है उनके हैंड, बहुत जरूरी है सेफ्टी मेजर्स। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको जरूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं है तो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी इंस्टा पे आने वाली हूँ लाइव, और उसमें मैं बहुत लाइव क्लासेस और बहुत सारी चीजें और गिव अवे भी इंस्टाग्राम पे होगा, तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए, अकाउंट बना लीजिए इंस्टा का, और मैम का जॉय सिंह को फॉलो करिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।